हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में 6 लेक्चर कर लिया था। आज हम लोगों का जो है 7th लेक्चर होने वाला है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने इसको पार्ट वाइज में जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ रहे थे इसको। तो इसके बेसिस पर हमारा 6 पार्ट हो चुका था। आज हमारा जो है 7th पार्ट होने वाला है। ठीक है, इसको जो है हम लोग ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी रहे। ठीक है, मतलब जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको देखना हो उसको आसानी से आप देख सकें। ठीक है, तो आज हम लोग जो है आज हम लोगों का 7वां पार्ट है और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग। मतलब इसमें क्या करना होता है कि मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसका कोई ऑर्गन फेल हो चुका है। ठीक है, वो सही से काम नहीं कर रहा, मान लीजिए किडनी नहीं सही से काम कर रहा है, या फिर लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, या ऐसे ही कोई भी ऑर्गन जो है सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना होता है, उसके लिए जो है हम लोग किसी डोनर से जो है, कोई डोनर होगा जो अपना ऑर्गन को डोनेट करेगा और फिर उससे जो है हम लोग रिसीव करके जो है जो पेशेंट होगा उसके अंदर जो है हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसको हम लोग जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं या फिर टिश्यू ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही देखने वाले हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते टाइम हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है या फिर क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, कि कैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट से और डोनर से, ठीक है, पेशेंट और डोनर के जो है ब्लड ग्रुप को हम लोग मैच करते हैं। क्या करते हैं, पेशेंट और डोनर के ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है पेशेंट एंड डोनर की बात की जा रही है। ठीक है, दोनों के ब्लड ग्रुप को मैच किया जाएगा कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर सेम रहेगा भाई तभी तो जो है ऑर्गन का डोनेशन हो पाएगा सही से, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, बॉडी रिजेक्ट कर देगा, हमारा इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो है अलग टाइप के एंटीजेंस लगे हुए होंगे और जो रिसिपिएंट जो पेशेंट होगा, जो रिसिपिएंट होगा, उसके पास क्या होंगे, अलग टाइप के एंटीजेंस होंगे और दोनों का क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा और वो क्या करेगा, ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, उसको मार देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इसकी वजह से सबसे पहले तो हमको क्या करना होता है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करना होता है ऑफ द पेशेंट एंड डोनर। डोनर और पेशेंट का दोनों का क्या करना है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करना होता है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, प्री एंड पोस्ट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का मतलब ये है कि इसमें क्या करना होता है, प्री एंड पोस्ट, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पहले और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्या करना होता है, हमको पेशेंट को जो है, जिसको हमको ऑर्गन को डोनेट करना है या फिर जो रिसीवर होगा, रेसिपिएंट जो होगा, उसको जो है हम लोग को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देना होता है। ये क्या करता है, पेशेंट का या फिर जो रिसिपिएंट है उसके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देगा या फिर उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। ठीक है, ऐसा इस वजह से किया जाता है कि मान लीजिए कि जो पेशेंट है या फिर जो रेसिपिएंट है उसका इम्यून सिस्टम अगर हाईली एक्टिव रहेगा तो जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाएगा या फिर डोनेट किया जाएगा उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकाल करके वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर ही देगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ कोशिकाओं में, या फिर कह सकते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ टिश्यूज को, सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है बहुत आसानी से। और कितना भी आप मैचिंग कर लेंगे, जो डोनर ऑर्गन होगा, मतलब जो डोनेट किया हुआ ऑर्गन होगा, जो रेसिपिएंट रिसीव करने वाला होगा, उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस होगा ही होगा। अब हमको आंखों से नहीं दिख पाएगा, हमको मैचिंग से नहीं दिख पाएगा, हमको लगेगा कि सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं से उसके अंदर कमी निकाल करके उसको रिजेक्ट कर ही देगा। ठीक है, 100% जो है इतना इजीली जो है ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जो रिसिपिएंट होगा उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा और वो जो है उतना नाटक नहीं करेगा ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराने में, या फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद जो है उसको आसानी से रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसको काम करने देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्री देते हैं। प्री मतलब पहले भी दिया जाता है, 2-4 महीने पहले से ही पेशेंट को एडमिट करके जो है उसको देखभाल करके जो है एक मतलब सोफिस्टिकेटेड कंडीशन में रख करके जो है उसको प्री मेडिकेशन दिया जाएगा। ठीक है, पहले से ही उसको कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिए जाएंगे ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है अब कम एंटीबॉडीज बना रहा हो, कम WBCs बना रहा हो, ताकि जो है वो जल्दी से रिएक्शन ना करे जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। ठीक है, तो कौन सा ड्रग्स किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन
या फिर कह सकते हैं कॉर्टिसोल दिया जाता है। हम लोगों ने जब 11th में पढ़ा हुआ था तो एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ रहे थे वहां पर मैंने बताया था कॉर्टिसोल क्या करता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स के रूप में काम करता है। एक हार्मोन होता है लेकिन ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को वीक करता है, इसको भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया हम लोगों ने, अब उसके बाद ऐसे अचानक से दवा बंद नहीं कर देंगे, उसके बाद भी जो है हम लोग दवा देते रहते हैं ताकि बाद में भी ऐसा ना हो जाए कि हमारी WBCs एक्टिवेट हो जाएं और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड है उसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है। तो इस वजह से जो है पेशेंट को हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि आपको जो है कंटिन्यूअस ये दवा लेनी है, आजीवन हमेशा दवा लेना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। फिर उसके बाद वो दवा बंद नहीं कर सकता, अगर दवा बंद करेगा तो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई दो चीजें। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है या नहीं, और प्री एंड पोस्ट क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। ड्रग्स मतलब यहाँ पर क्या है, दवा से है, ठीक है, मेडिसिन से है। यहाँ पर ड्रग्स मतलब नशे से मत समझ लेना आप लोग। एग्जाम्पल के लिए साइक्लोस्पोरिन और कॉर्टिसोल, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, सिर्फ उतने से ही काम नहीं चलने वाला है, उसके बाद भी कुछ चीजें की जाती हैं। जैसे उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, MHC या फिर HLA कॉम्प्लेक्स मैचिंग की जाती है। अब ये क्या होता है, MHC का मतलब क्या होता है, MHC का मतलब होता है मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टो का मतलब है यहाँ पर टिश्यू से, हिस्टो का मतलब क्या है यहाँ पर, टिश्यू से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सभी प्रकार के टिश्यूज की मैचिंग करी जा रही है, मतलब जो उसके अंदर सेल्स लगे होंगे, जो उसके अंदर टिश्यूज लगे होंगे, वो सब की जो है मैचिंग करी जा रही है कि तुम्हारे टिश्यू या फिर तुम्हारे सेल से वो मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। जो तुम्हारे सेल्स के ऊपर जो एंटीजन्स लगे हुए होंगे या टिश्यूज के ऊपर जो एंटीजन्स लगे हुए होंगे वो सबसे मैचिंग कर रहा है या नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, या फिर इसी को HLA बोलते हैं। HLA का मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहने का तात्पर्य है कि जो रेसिपिएंट है उसके WBC सेल के ऊपर जो है कौन से टाइप के एंटीजन्स पाए जा रहे हैं, और जो डोनर है उसके ल्यूकोसाइट के या कह सकते हैं WBCs के ऊपर जो है कौन से टाइप के एंटीजन्स पाए जा रहे हैं, उसकी भी मैचिंग करी जाती है, ठीक है, उसकी भी मैचिंग करी जाती है। तो अब यहाँ पर मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी या फिर HLA की बात करें, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सभी प्रकार के सेल की जो है मैचिंग करी जा रही है, जो उस ऑर्गन के अंदर पाया जा रहा होगा उन सब के ऊपर कौन सा जो है एंटीजन पाया जा रहा है, कौन सा एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, वो सब का जो है मैचिंग किया जाएगा, ठीक है। तो वही बता रहा है कि ये जो एंटीजन्स होते हैं ये सभी प्रकार के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, या HLA या फिर हम लोग कह सकते हैं MHC कॉम्प्लेक्स जो है ये सभी प्रकार के सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो सबको कंपेयर करना है, जो भी उस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर सेल्स पाए जाएंगे सब के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो सबको कंपेयर करना है। तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। एक तो होता है MHC1, क्या होता है, MHC1 होता है, और एक होता है MHC2। MHC का फुल फॉर्म वही है, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, MHC1 और MHC2, ठीक है। तो जो पहला वाला होता है ये जो है कह रहा है प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स एक्सेप्ट RBC को छोड़ करके सभी सेल्स के ऊपर MHC1 पाया ही पाया जाएगा, ठीक है। सबके अंदर अलग अलग टाइप का होता है, वो मैचिंग करके देखा जाता है किसका मैच कर रहा है किसका नहीं मैच कर रहा है। तो दुनिया जहान के जितने भी सेल उस पर्टिकुलर ऑर्गन में या पर्टिकुलर टिश्यू में पाए जाएंगे वो सब के ऊपर क्या होगा, ये MHC1 पाया ही पाया जाता है, RBC को छोड़ के। RBC के ऊपर उसका खुद का एंटीजन होता है ना, जो है RBC के ऊपर जो है अलग अलग टाइप ऑफ एंटीजन उसके खुद के पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप A है तो उसके ऊपर क्या होगा, A टाइप का एंटीजन पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप B है तो उसके पास मान लीजिए B टाइप का एंटीजन, उसी में कुछ डिफरेंस हो जाएगा, B टाइप का एंटीजन पाया जाएगा। मान लो ब्लड ग्रुप AB है तो उसके पास अलग टाइप का एंटीजन पाया जाएगा। तो ऐसे ही जो है RBC के ऊपर खुद का एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, RBC के ऊपर खुद का एंटीजन पाया जाएगा। बाकी जो दूसरे टाइप के सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर जो है अलग टाइप का एंटीजन पाया जाएगा, उसकी जो है मैचिंग करी जाती है। ये तो हो गया MHC1। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है MHC2। क्या होता है, MHC2। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये प्रेजेंट ऑन ओनली APC। APC का मतलब यहाँ पर है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्या नाम होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन से होते हैं, जैसे मैक्रोफेज सेल हो गया, बी लिम्फोसाइट हो गया। बी सेल का मतलब यहां पर है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स हो गया, और डेंड्राइटिक सेल हो गया। डेंड्राइटिक सेल का मतलब क्या हो गया, यहां पर है एक्सॉन सेल,
या फिर कह सकते हैं हम लोग न्यूरॉन। किससे मतलब है इसका? न्यूरॉन से मतलब है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर भी क्या होता है, मतलब उस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन सेल्स भी तो पाए जा रहे होंगे ना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी पाया जा रहा होगा, बी लिम्फोसाइट पाया जा रहा होगा, मैक्रोफेज पाया जा रहा होगा, सारी चीजें, ये सब चीजें भी उस टिश्यू या पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर पाई जा रही होंगी। तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करके चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर भी मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब की मैचिंग करने के बाद ही जो है हम लोग डिसाइड करेंगे कि ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है या नहीं करना है, ठीक है। एक नोट पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को अभी पहले बताया ही था लेकिन फिर से है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है, CMI, CMI का मतलब होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसका मतलब ये हो गया, क्या कह रहा है कि जो हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है, जिसके अंदर जैसे हम लोगों ने देखा था जो बोन मैरो के अंदर क्या बनता था, लिम्फोसाइट्स बनते थे, और बोन मैरो में ही अगर मैच्योर हो रहा है तो बी लिम्फोसाइट होता था, अगर थाइमस में जाकर के मैच्योर होता था तो टी लिम्फोसाइट होता था। और टी लिम्फोसाइट क्या करता था, अलग अलग टाइप के जो है हम लोग कह सकते हैं अलग अलग टाइप के जो है लिम्फोसाइट सेल्स बनाता था, ठीक है। अलग अलग टाइप के जो है वो कह सकते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट सेल्स बनाता था, जैसे टी किलर सेल था, टी हेल्पर सेल था, टी सप्रेसर सेल था, अलग अलग टाइप के सेल्स होते थे, ठीक है। तो वो जो मिलकर के इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड कराते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते थे, ठीक है। इसके पहले आप लोग जो है 5th लेक्चर में आप जाकर के देख सकते हैं, जो हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का 5वां लेक्चर है, उसमें जो है हम लोगों ने देखा है इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। तो वहां पर आपको मिल जाएगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, मतलब जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको रिजेक्ट करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही होता है। मतलब हमारा टी लिम्फोसाइट ही जिम्मेदार है अगर किसी ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट हो, मतलब कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसके लिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही जिम्मेदार होगा, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा इस वजह से होता है कि भाई हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो इतना समझदार है कि वो जान पहचान कर लेता है, वो पहचान लेता है कि ये हमारे बॉडी का सेल है, हमारे बॉडी का टिश्यू है या फिर किसी दूसरे का है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट होता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत ना होता, ठीक है। अगर ये सेल्फ और नॉन सेल में पहचान ही नहीं कर पाता तो रिजेक्ट क्या ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाला पॉइंट हमारा खत्म होता है, ठीक है। हम लोगों ने जो है ये देख लिया कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है और हमको क्या क्या करना होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, आपको जो है क्या करना होता है, ब्लड ग्रुप मैचिंग सबसे पहले करना है, प्री एंड पोस्ट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देना है, कौन कौन सी होती हैं, साइक्लोस्पोरिन और कॉर्टिसोल। उसके साथ में MSC कॉम्प्लेक्स चेक करना है या फिर HLA चेक करना होता है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमको ये चेक कहाँ पर करना है, क्योंकि ये सभी कोशिकाओं के ऊपर पाया जाता है, सभी सेल्स के ऊपर, तो सेल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर हमको देखना है कि कौन से टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है, उसकी मैचिंग करनी है। पहले MSC1 करेंगे जो कि सभी सेल के ऊपर पाया जाता है, फिर दूसरा MSC2 करेंगे जो कि मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट्स और डेंड्राइटिक सेल के ऊपर पाए जाते हैं। इन सब की मैचिंग करने के बाद ही जो है हम लोग अलाउ करेंगे, ठीक है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, CMI जिम्मेदार होता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इज एबल टू रिकॉग्नाइज द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के पास कैपेसिटी होती है कि वो पहचान सकता है सेल्फ और नॉन सेल्फ टिश्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा ये ग्राफ्ट रिजेक्शन या फिर हम लोग कह सकते हैं टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धन्यवाद।